गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप संडे इंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। सो गाइज, मैं भी संडे इंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, बट मेरा लर्निंग साथ के साथ चलता रहता है छुट्टी वाले दिन भी। मेरी कोशिश रहती है कि जो लर्निंग मैं गेन कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ आज की डेट में, तो वो साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता आ रहा हूँ। आपके साथ शेयर करने से वो मेरी मेमोरी में फ़िक्स हो जाएगा, मुझे कभी भी उसको अगेन शेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी और उसको याद नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप अपनी मेमोरी में कुछ भी रखना चाहते हैं, स्टोरेज करना चाहते हैं, तो उसको रिपीटेडली पढ़ने से अच्छा है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्प्रेड और शेयर करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं। कोई डेट मार्केट में जाता है, कोई इक्विटी मार्केट में जाता है, तो कोई कमोडिटीज़ में, कोई करेंसीज में जाते हैं, राइट। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ, इन्वेस्टर जो है वो लंबे समय के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टर को जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे कुछ ऐसी कंपनियों के चुनाव वो लोग करते हैं जहाँ पर कि वो पैसा लगा के छोड़ दें और एक बेहतरीन रिटर्न्स उनको लंबे समय में मिल सके। इन्वेस्टर के तौर पे बात करूँगा कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उनके प्रोडक्ट डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। जी, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊँगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे स्टॉक्स में आपको लगता है कि लंबे समय में रिटर्न्स बहुत अच्छी है, लेकिन उन रिटर्न्स को लिया कैसे जाए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन वहीं पे आता है। क्योंकि अगर हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक्स लिस्टेड नहीं हैं, तो आप कैसे उनमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाने के बारे में। ग्लोबल मार्केट से मेरा मतलब फॉरेक्स मार्केट से नहीं है या क्रिप्टो करेंसी से मेरा मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में, जहाँ पर जिनके प्रोडक्ट या जिनकी टेक्नोलॉजी आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन आप उनमें पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको वे आउट नहीं पता है कि उसमें पैसा कैसे लगाए। दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि आप अपना पैसा आउटसाइड इंडिया के जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ तो आप सभी बड़े अच्छे से जानते होंगे गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, या मैं बात करूँ टेस्ला कंपनी के बारे में, या काइंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, याहू। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये बाहर की कंट्रीज़ में लिस्टेड है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। दोस्तों, नो डाउट इन कंपनीज ने भी पिछले कई सालों से बेहतरीन रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दी हैं। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, आप ग्लोबल मार्केट में पैसा कैसे लगा सकते हैं, ताकि आप और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न ले सकें। दोस्तों, बताना चाहूँगा एज ऑफ नाउ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो ये प्लेटफॉर्म अभी बहुत कम ब्रोकिंग हाउसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बैंक ब्रोकिंग की, तो बैंक ब्रोकर आपको मोस्टली इस फीचर के साथ आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं। मैं बात अगर करूँ कोटक सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, या आईसीआईसी सिक्योरिटीज़, या एक्सिस सिक्योरिटीज़, दे आर परफेक्टली प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप ग्लोबल मार्केट में पैसा लगा सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज माइट बी, वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी जिस ब्रोकिंग के साथ आपका अकाउंट होगा। आपको वहाँ पे कॉल करके कंफर्म करना होगा कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स या ग्लोबल मार्केट में आप उनके थ्रू पैसा लगा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, कैसे आप ग्लोबल मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, किन किन स्टॉक एक्सचेंजेस में आप पैसा लगा सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप किसी भी ब्रोकिंग हाउस के थ्रू ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाते हो, तो क्या आपका पैसा सेफ है।
क्या उसका गारंटी हमारा डिपॉजिटरी या हमारा रेगुलेटरी लेता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज आपका जो पैसा है जब वो ग्लोबल मार्केट में लगेगा तो डेफिनेटली लगेगा, तो आप इंडियन ब्रोकर जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, बेसिकली आप उसके थ्रू ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाओगे, लेकिन आप आफ्टर ऑल आपका जो पैसा है वो वहाँ के ब्रोकिंग हाउस के पास उसकी ट्रे में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा, उसके बाद आपको वो लिमिट ओपन करके देंगे, then you can start your investments there, right? Point is कि आपका पैसा जो है वो रिस्क में रह सकता है यहाँ पे, राइट? डेफिनेटली रिस्क तो रहेगा ही। अगर ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में की रेगुलेटरी वहाँ के ब्रोकर की कोई गारंटी लेगी, राइट? आपको ये डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा कि आपको किस ब्रोकिंग हाउस के साथ अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो बेटर वुड बी, आई वुड सजेस्ट ओनली कि आप बैंक ब्रोकर के साथ ही काम करें, बिकॉज बैंक ब्रोकर का एक अच्छा खासा रेपुटेशन मार्केट में होता है, आरबीआई की बैक होती है बैंक को, और जहाँ पे भी डिपॉजिटरी बैंक की जहाँ पे भी जिस डिपॉजिटरी में बैंक अगर मेंबरशिप है तो वहाँ पे आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का अगर वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस पॉइंट कि एज ऑफ नाउ कि आप मेरे अकॉर्डिंगली चलें, पहले आप अपना सर्वे करें, अपनी क्लियरेंस लें, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेके उसको एग्जीक्यूशन करें। लेकिन आफ्टर ऑल हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की, तो देयर इज़ नो डाउट कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी वहाँ पे भी नहीं है। जैसा कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज़ पिछले 25-30 सालों में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं पैसा कमाने के लिए, और बेहतरीन रिटर्न्स भी दी हैं, लोगों के पैसे मल्टीफोल्ड हो गए हैं। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ, ऐसा ही कुछ सिनेरियो ग्लोबल मार्केट में भी है। तो कैसे हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे? अभी जो मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, मेरा ये जो अकाउंट है वो आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ है। तो आईसीआईसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआईसी बेसिकली किस ब्रोकिंग हाउस के साथ काम कर रहा है ग्लोबल मार्केट में, आप और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किस किस स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आईसीआईसी डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको सेफगार्ड करता है अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स या ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाना है तो आईसीआईसी प्लेटफॉर्म आपको कौन कौन सी एक्सचेंजेस में पैसा लगाने के लिए अलाउ करता है। तो ये मेरा एक अकाउंट जो कि मेरा ग्लोबल अकाउंट खुला हुआ है आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ। नाउ मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको एक FAQ मिलेगा इनकी वेबसाइट पे, राइट? FAQ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। देखिए, विच इंटरनेशनल एक्सचेंज कैन आई इन्वेस्ट इन, किस स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 एक्सचेंजेस स्पेसिफाई की गई है, US, UK, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, हांगकांग। तो इन एक्सचेंजेस में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इन एक्सचेंजेस में जो स्टॉक लिस्टेड है उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे परफेक्टली। अभी क्या कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट्स के लिए? देयर इज नो मिनिमम बैलेंस और इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स विद आईसीआईसी डायरेक्ट। बहुत अच्छी बात है, राइट? नहीं तो आपको कहीं पे क्लॉज भी मिलेगा, इसमें कैपिंग भी मिलेगी। उसके अलावा हाउ मच कैन एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट फ्रॉम इंडिया? तो $2.5 लाख आप पर ईयर मैक्सिमम जो है आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं एज पर लिबरलाइज स्कीम, रेमिटेंस स्कीम के अकॉर्डिंगली आप $2.5 लाख जो है वो एक साल में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कैपिंग अप्लाई है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल शेयर क्या होते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल शेयर किसको बोलते हैं? जब आप कोई भी शेयर डॉलर वैल्यू में बाय करेंगे तो उसको फ्रैक्शनल शेयर बोलते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट? अब बात करते हैं
who will execute your order on the behalf of ICICI Direct. सो ICICI Direct का दोस्तों जो टाइप है दैट इज LLC ब्रोकर के साथ उनका वहाँ पे टाइप है। ये जो ब्रोकर है ये एक जाना माना ब्रोकर है, नैस्डैक में इनका जो स्टॉक है वो भी लिस्टेड है और 8.1 बिलियन इक्विटी कैपिटल का ये कंपनी है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रोकिंग हाउसेज है जिसके साथ ICICI डायरेक्ट आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स या ग्लोबल मार्केट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग कि जहां पे आप ट्रस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं विद ICICI डायरेक्ट। सो दिस इज द वंडरफुल ऑप्शन जो आपको देखना भी चाहिए। दिस इज द मेन कंसर्न, मेजर कंसर्न फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। सो हाउ यू कैन वेरीफाई ऑनरशिप ऑफ द शेयर। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको शेयर्स अलॉटमेंट होगी है या नहीं होगी है। जब आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे आपका पैसा तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन कैसे पता लगेगा। देखिए इंडियन मार्केट में आप ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक चेक कर लेते हो, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड बुक तो चेक कर पाओगे, बट आपको वो ट्रेड बुक चेक कैसे करना होगा, आपको अपना स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड करना होगा अपनी होल्डिंग्स का, तो आप चेक कर पाओगे कि आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स क्या है, राइट। सो डू यू गेट एनी रिसर्च रिपोर्ट्स? यस, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी विदाउट एनी चार्जेस। तो यू विल गेट फ्री एक्सेस ऑफ रिसर्च। दिस इज द वंडरफुल अगेन। सो अनदर पॉइंट इज आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होगी ग्लोबल मार्केट में वो कहाँ पे होगी, किसके साथ होगी, तो आपको बताना चाहूँगा कि वो LLC ब्रोकर के पास ही होगी, राइट, जो कि यूएस मार्केट में लिस्टेड ब्रोकर है। सो वही आपका कस्टडियन रहेगा, ओके। सो मार्जिन ट्रेडिंग ऑन लीवरेज एनी सॉर्ट ऑफ इज नॉट परमिसेबल। सो अगर आप मार्जिन फंडिंग के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आपको फंडिंग मिल जाए ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाने के लिए, कुछ पैसा आपका हो, कुछ ब्रोकिंग हाउस का हो, तो ब्रोकर का हो, तो यहाँ पे ब्रोकर कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। मार्जिन फंडिंग और ट्रेडिंग और लीवरेज आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ आपको नहीं मिलने वाला, बट एज पर RBI रेगुलेशंस ऑन ग्लोबल मार्केट, राइट। सो दोस्तों आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपना अकाउंट ओपनिंग करेंगे और क्या क्या चार्जेस रहते हैं ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वही सबसे मेन है कि आपको ये पता लगे कि चार्जेस क्या लगने वाले हैं ग्लोबल मार्केट में। तो आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो जब भी आप ग्लोबल आपका अगर ICICI डायरेक्ट में अकाउंट है, आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑन सम ऑफ द टॉप कंपनीज लाइक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, जैसे अमेजोन मैंने आपको बताया था, गूगल या एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, राइट, तो आप इनमें पैसा लगा पाएंगे। सो नाउ पॉइंट इज, अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या चार्जेस हैं। तो चार्जेस दोस्तों यहाँ पे आपको $2.75 USD डॉलर जो है आपको पे करने पड़ सकते हैं पर ट्रेड, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान एनुअली नहीं ले रहे हैं। आप जब भी ट्रेड करेंगे इस प्लान को अडॉप्ट करके तो आपको $2.75 USD डॉलर आपको पर ट्रेड खर्चना पड़ेगा। अगर आप एक 999 का प्लान ले लें विद GST एनुअली, ये सब्सक्रिप्शन आपका पर ईयर रहेगा। इसमें आपका जो कॉस्ट है ट्रेड का दैट इज 1.99 पर ट्रेड, वैल्यू आपका जो मर्जी हो, लाइक राइट। अभी अगर आप 10,000 रुपये का 9999 का प्लान अगर आप लेते हैं पर ईयर, तो यहाँ पे ब्रोकरेज आपको कोई चार्ज नहीं होगा, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं अपना US मार्केट। सो ये यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है एप्लीकेबल टू US मार्केट ओनली। सो ये सिर्फ US मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको दूसरी मार्केट के बारे में जानना है तो नीचे यहाँ पे लिंक दिया है, आप इस पर क्लिक कीजिए और आप दूसरे मार्केट के बारे में भी स्टडी कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट कि आपके पास आपको क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, राइट, अगर आप US मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। सो अब बात करते हैं हाउ टू डू अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बड़ा इजी है।
बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने खुद का अपना अकाउंट प्रोसेस किया। सो पॉइंट इज़ नाउ, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका RI ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट होना चाहिए विद ICICI डायरेक्ट, यानी कि एक नॉर्मल डीमैट एंड रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट आपका होना चाहिए विद ICICI। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो ओपन यूर अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है वेरी सिंपल। यहाँ पे सपोज कीजिए आप इसको लगा देते हैं, ज़ीरो वाला प्लान हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए उसको हम सब्सक्राइब कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे आगे गए और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। अभी बड़ा सिंपल है, इसके लिए बेस्ट वे कि आपका ICICI बैंक अकाउंट अगर रहेगा तो उससे बढ़िया मज़ेदार कुछ भी आपके लिए नहीं होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे कोई भी रेमिटेंस का चैलेंज नहीं आने वाला है। रेमिटेंस आपकी बड़े इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपका अदर बैंक होगा तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे और हो सकता है माइट भी आपको खर्चे भी ज़्यादा पड़े रेमिटेंस के। तो बेटर वुड भी आप ICICI बैंक में अपना अकाउंट रखिए और उसके साथ ICICI डायरेक्ट का अकाउंट खोलिए। दैट वुड बी मोर वंडरफुल फॉर यू, राइट। सो ओपन यूर अकाउंट पे सिंपली क्लिक करना है आपको, वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। देखिए अभी क्या आया है यहाँ पे, दिस ID इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, राइट, और ये प्रोसेस में जा चुका है। अभी मेरे को जो है नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे एक दिन के लिए वेट करना पड़ेगा और उसके बाद 2 से 3 दिन में आपको ये कंफर्मेशन आ जाएगा। हमने सिंपली इसको प्रोसेस किया, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। सो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप ऐड फंड्स कैसे करोगे, राइट, आपका रेमिटेंस कैसे होगा, ऐड फंड्स कैसे होंगे आपके, और आप स्टॉक परचेजिंग और ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगा, ताकि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन रह ना जाए, छूट ना जाए कि जो आपको यहाँ पे जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ चैलेंज फेस करना पड़े। सो पॉइंट इज़ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उसके लिए भी मैं अभी उस पॉइंट्स को यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में और जानना चाहते हैं? ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होगी, अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड होगी? तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूँ। सो दोस्तों, आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स योर कंसेंट, इट्स योर विश, बट अपॉर्चुनिटीज़ पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे अवेलेबल है। आप कहीं पे भी पैसा लगा के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सो टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।